अब वह समय आ गया है जब हम किसान साथी जो मछली पालन करने वाले हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान बिखरने वाली है। हम बात कर रहे हैं बरसात के सीजन का। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का निहाड़ी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। क्योंकि हम बिहार हाजीपुर में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा मछली के दवाओं का काम होता है। ऐसे बिहार के छौरादानो जगह पे भी हमारा मछली के बच्चों का काम होता है, और वहाँ से भी आप चाहें, जो बिहार वाले लोग हैं, जो भी दवा का आवश्यकता होगा आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। बंगाल के निहाटी में बच्चा, जो मछली का बच्चा है, वहाँ से आप उठा सकते हैं, या फिर दवा भी आप निहाटी से, हमारा वहाँ भी स्टोर रहता है, वहाँ से भी हम ट्रेन से भेज देते हैं। जिनका मछली के बच्चा का ऑर्डर होता है और दवा का, तो साथ साथ हम दोनों चीज़ भेज देते हैं निहाटी से ही। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मॉनसून सीजन आने में ज़्यादा वक्त नहीं है। अनेकों लोग ऐसे किसान हैं जिनको अपने तालाब में बच्चा तो डालना है, लेकिन उनके पास अपने तालाब में पानी डालने का सुविधा नहीं है। या फिर वैसे किसान जो पहले से ही तालाब में बच्चा डाले हुए हैं और प्रचंड गर्मी के कारण उनके तालाब का पानी धीरे धीरे कंज्यूम होते जा रहा है, सूखते जा रहा है। तो वैसे किसानों को इस मॉनसून का बड़े ही बेसब्री से इंतजार है। ये मॉनसून आने का फायदा हो गया, परंतु वैसे किसान जिनके तालाब में मछलियां 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, यानी कुछ दिन बाद उनकी हार्वेस्टिंग होने वाली है, और दुर्भाग्य से गलत जानकारी की वजह से अगर उन्होंने बच्चे का संख्या ज़्यादा डाल दिया है अपने तालाब में, तो फिर उनके लिए यह मॉनसून सीजन, आने वाला बरसात सीजन दुख लेकर के आएगा। क्योंकि जैसे ही आकाश में बादल छाएगा बरसात के दिनों में, तालाब में उनका अमोनिया बना हुआ रहेगा, मछलियां सारी सुबह सुबह दिखाई देने लगेगी। तो आपके लिए अपने फार्म पर इस समस्या से बचने के लिए 1 एकड़ में 10 किलो जियोलाइट आप मंगवाइए, और 1 किलो ऑक्सीजन का टेबलेट मंगवाइए, और 1 लीटर बीकेसी मंगवा करके आप अपने तालाब में डलवाइए। अगर अभी आपके तालाब में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी डलवा ही दीजिए, या फिर अपने तालाब पर आप इसको मंगवा करके रख लीजिए इमरजेंसी के लिए। नहीं तो दिक्कत होता है जब मछलियां ऊपर आने लगती है। आप लोग स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ रहता है, उस पर कॉल करते हैं, और जब हम पोस्ट ऑफिस से आपके यहाँ तक सामान भेजते हैं तो इसमें लगभग 1 सप्ताह समय लग जाता है। तो क्यों ना आप पहले से ही अपने फार्म पे 10 किलो जियोलाइट, 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट और 1 लीटर बीकेसी मंगवा करके रख लीजिए। जब भी इस तरह का समस्या आए तो अपने तालाब में डाल लीजिए। अमोनिया लगभग हर तालाब में बनने का शिकायत आता है, और इस अमोनिया से ही आपके तालाब का डिसॉल्व ऑक्सीजन, यानी तालाब में जो घुलित ऑक्सीजन है, वह क्रैश हो जाता है, और सुबह के टाइम में सारी की सारी मछलियां आपकी तालाब के ऊपर दिखाई देने लगती है। और यह समस्या तब ज़्यादा आता है जब आकाश में बादल लगने लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग का अभी भी शिकायत आ रहा है, क्योंकि अभी भी प्री मॉनसून, यानी बरसात के पहले जो थोड़ा बहुत मेघ का वर्षा होता है, आकाश में बादल लगता है, बिजली चमकती है, तो इस तरह का समस्या अभी भी आ रहा है। अनेकों लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि सर अब क्या करें, हमारी सारी की सारी मछलियाँ ऊपर आ गई है, 2 कुंटल 4 कुंटल मछली मर भी गई है। तो हम इमरजेंसी में उनके लिए कुछ सहायता नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम आपसे भी बताना चाहेंगे कि क्यों ना आप 10 किलो जियोलाइट, 1 किलो ऑक्सीजन का टेबलेट और 1 बीकेसी,
ये मंगवा करके अपने फार्म पे रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी मछलियों में दिक्कत नहीं आएगी, मछली मरने की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, मछली पालन में जो यह समय है गर्मी का समय, मार्च से लेकर के अक्टूबर तक, जब आकाश में अच्छी धूप निकलती है, मछलियों का ग्रोथ भी सबसे बेहतर इसी टाइम में होता है। तो आप मछली वाले जो भी आईएमसी का पालन करते हैं वे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि पंगास और रूपचंदा पालन करने वाले किसान वे तो दिन में 2-2 बार अपने तालाब में कमर्शियल फीड यानी बोरी में जो दाना आता है वे रेगुलर खिला ही रहे हैं, एक दिन भी गैप वे नहीं करते हैं। परंतु दिक्कत होता है जो लोग अपने तालाब में रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन कार्प का पालन करते हैं उनके लिए वे तालाब का फर्मेंटेशन रेगुलर करेंगे। गर्मी के दिनों में ही उनकी मछलियों का बेहतर ग्रोथ वे पाने वाले हैं। ठंडी के दिनों में आप सारे लोगों को पता ही होगा, कुछ भी भोजन आप डालते हैं तालाब में, मछली तालाब के नीचे चली जाती है, तली में चली जाती है, वे कुछ खा नहीं पाती है, जिसका नतीजा होता है कि मछली में ठंडी के दिनों में ग्रोथ आता नहीं है। तो तालाब का फर्मेंटेशन करने के लिए हमारा अनेकों वीडियो बना हुआ है। हम खुद अपने तालाब का फर्मेंटेशन करते हैं, जिसमें गाय का गोबर का प्रयोग हम करते हैं, सरसों की खली का प्रयोग हम करते हैं, हम ईस्ट पाउडर का प्रयोग करते हैं, हम मक्के का दर्रा का प्रयोग करते हैं, हम मिनरल मिक्सर का प्रयोग करते हैं, हम उसमें यूरिया का प्रयोग करते हैं, उसमें हम एसएसपी या फिर डीएपी का प्रयोग करते हैं। इसको एक ड्रम में पहले 1 सप्ताह सराते हैं, फिर तालाब में इसे छिड़काव कराते हैं। यह प्रक्रिया आपको भी निरंतर यानी रेगुलर महीने में 4 बार करना पड़ेगा और सप्ताह में 1 बार करना पड़ेगा। अगर आपको भी अपने आईएमसी मछलियों का ग्रोथ बेहतर लेना है तो अगर आपके तालाब में रोहू, कतला, ग्रास कार्प का आपने बच्चा डाला है, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, मृगल यानी नैन का बच्चा डाला है, तो इस प्रक्रिया से आप तालाब का फर्मेंटेशन करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। और आपको भी अगर मछली के बच्चे चाहिए, चाहे जो भी मछली हो, इंडिया में जो भी मछली का पालन आप करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर देख करके आप कॉल कर सकते हैं। आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम बच्चा भेजते हैं और आपका भी ऑर्डर आएगा तो हम बच्चा भेज देंगे। एक चीज़ और कि हम बच्चा तब भेजते हैं आपके यहाँ जब आपसे हम पेमेंट ले लेते हैं। दवा मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, चाहे वह जियोलाइट है या फिर ईस्ट पाउडर है, हमारा ग्रोथ बूस्टर सबसे ज़्यादा जो किसान यूज करते हैं वह हमारा हाइपर ग्रोथ बूस्टर है। इसका आप भी इस्तेमाल करिए और कम समय में अपने मछलियों का बेहतर ग्रोथ पाइए। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपका मछली पालन स्मूथली चले, आप कम समय में बेहतर ग्रोथ लें और खुद तो आत्मनिर्भर बने ही, आप इंडिया को भी यानी अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।